हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 5th एंड इन दिस वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज आवर चैप्टर इज completed. And so question number first, why do we see water droplets collecting on the outer surface of the glass container containing the ice? अच्छा, ये चीज़ तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, डेली की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप कोई ग्लास कंटेनर लिया, उसके अंदर आइस फिल्ड है। ठीक है, सो आपने देखा होगा उसके आउटर सरफेस से वाटर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम उसको देखते हैं अभी। बिकॉज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses the energy and gets converted into liquid state which we see as the water droplets. because ये इसीलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमें पता है, एयर में। ठीक है, सो जैसे ही वो उस वाटर के कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आएंगी, जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आई, उसको टच करा तो तुरंत ही क्या कर दिया, अपनी एनर्जी को लूज़ करती चली गई। अब जैसे ही उनकी एनर्जी का लॉस होता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली किस स्टेट में पहुंच जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और वो जब लिक्विड स्टेट में वाटर वेपर पहुंच गया, सो वो अब हमें उन वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्लास के बाहर देखने को मिलता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन इज सॉलिड ऑल्दो फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई? आपको पता है कॉटन सॉलिड होती है लेकिन वो पानी पे तैरती क्यों है? एंड एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ या और फीकन से फीचर्स, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट दी सॉलिड लिक्विड गैस, कि हमें पता है कि सॉलिड जो होते हैं वो कभी भी फ्लोट नहीं करते। हैवी होने की वजह से वो क्या कर जाएंगे, वो सेटल हो जाने चाहिए बॉटम में जाकर। बट कॉटन के केस में कहानी कुछ और होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब उन छेदों में क्या होता है कि वहाँ पर जाके एयर फंस जाती है। अब जैसे ही कॉटन के उन पोर्स में एयर फंस गई तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। भाई वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो उसका वेट था, जो उसकी डेंसिटी थी, वो कम हो गई। अब डेंसिटी कम हो गई, दैट मीन्स वो हल्की हो गई, क्योंकि उसके जो पोर्स थे उसमें क्या फिल हो गया, पानी भर गया उसके पोर्स में। सो वो क्या करने स्टार्ट हो गई, श्रिंक करने लगी, वो सिकुड़ने लगी। अब वो जब सिकुड़ने लगी तो वो पानी के ऊपर क्या करने लगी, तैरने लगी, फ्लोट करने लगी। क्लियर हो रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज इट इज़ एडवाइज टू यूज़ द प्रेशर कुकर एट दी हाई एटीट्यूड्स? सो प्रेशर कुकर को क्यों बोला जाता है पहाड़ों पे यूज़ करने के लिए? देखिए एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी कम होने लगता है, और वाटर को बॉयल होने के लिए वहाँ पर बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इवन फूड भी बहुत टाइम लेता है कुक होने के लिए। इसीलिए जब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम वाटर को ईज़िली वहाँ पर बॉयल कर लेंगे एंड कुक को फूड को भी बहुत जल्दी कुक कर पाएंगे कम टाइम में। क्लियर हो रहा है? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून ऑन कैप्ड इन द सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा अगर आप गुब्बारे को धूप में रख दो तो थोड़ी देर के बाद जाकर वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, सो जब आउटसाइड का टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा है, सो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी मीन्स उनका जो मोशन है, मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स का मोशन है, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। जब वो इंक्रीज़ हो गया तो वो क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते जाएंगे, टकराते जाएंगे। जब वो आपस में एक दूसरे को टकराएंगे, आप देखो एक बार फिगर में इनका जो है, मैंने एरो से रिप्रेजेंटेशन करा है, तो फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ये बलून की जो वॉल है, दीवार है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बलून की वॉल पे ये फोर्स लगा रहे हैं। सो इतना एक टाइम ऐसा आएगा, फोर्स लगाते लगाते क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, आपको ये उससे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। श्रिंक थोड़ा सा फूलते फूलते क्या हो जाएगा, ये लास्ट जाके फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पर्सन परस्पायर लॉट्स ऑन द हॉट ह्यूमिड डे? ठीक है, जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इंसान को पसीना क्यों आता है? ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो जैसे जैसे क्या होता है, वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता जाता है। अब गर्मी हो रही है तो गर्मी में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। जब वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है तो स्वेट्स क्या होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है, क्योंकि हमें पता है ह्यूमिडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई दिस इज हैपन टू स्मेल द कोल्ड फूड? We have to go close, but hot food smell reaches us if we are several meter away. आपने देखा होगा जब गर्म होता है कोई भी खाना, ठीक है, सो
उसकी स्मेल हमारे नोज़ तक आ जाती है, लेकिन अगर कोई ठंडा होता है खाना तो उसकी स्मेल नहीं आती। आपने देखा होगा हम मैगी वगैरह बनाते हैं तो उसकी स्मेल आ जाती है तुरंत ही। तो अगर कोई कोल्ड फूड है उसकी स्मेल क्यों नहीं आती? देखिए एक्चुअली होता क्या है इसमें, हॉट फूड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। अब वो जब हाई टेम्परेचर पे हैं तो वो फटाफट से किस में चेंज हो जाते हैं, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और वेपर फॉर्म में जब चेंज हो गए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो जिसकी वजह से वो फटाफट से क्या कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट केस तब होगा जब फूड हमारा कैसा होगा, कोल्ड होगा। जब फूड हमारा कोल्ड होगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाएगा दैट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास नहीं होगी देन वो वेपर फॉर्म में जो हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी किस फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, सो केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है एंड सेल्सियस वालों को केल्विन में, अपोजिट में आपको करना है। सो फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे कि टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले को सिंपली पुट कर लेते हैं। सो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम 100 को प्लेस करेंगे, देन आंसर इज 373। क्लियर हो रहा है? सो नेक्स्ट इज -23 डिग्री सेल्सियस। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे फॉर्मूले में, देन वी गेट 250 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 170 केल्विन दे रखा है, देन अगेन वी आर पुटिंग द फॉर्मूला। सो अब क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। हम क्या करेंगे, इधर इंटरचेंज कर देंगे फॉर्मूले को, देन केल्विन की जगह पर हम 170 रख देंगे माइनस 273। सो आंसर आ जाएगा हमारा -103 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर माइनस लगेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट 400 केल्विन, सो अगेन हम इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, वी गेट 127 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस में, सो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? हमने लेटेंट हीट में भी पढ़ा था कि कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो वही फंडा इन्होंने यहाँ पे पूछा कि एक्चुअली होता क्यों है ये जो है ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक बनाने के लिए ये होता है। जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस में कन्वर्ट हो, वो क्या कर लेगी, वो जो है जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है उसको चेंज करने में वो हीट यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, मीन्स सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। सो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक बनाने के लिए जो भी हीट प्रोड्यूस हुई, सो वो हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर बनाने के लिए उसमें यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्राई आइज स्टोर्ड अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्यों ड्राई आइज को हम स्टोर करते हैं? एक्चुअली में ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हाई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है, प्रेशर जैसे ही लो हो गया वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सो इसीलिए हम हमेशा इसको हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ़ यू ईट ड्राई आइस। अगर किसी ने ड्राई आइस खा ली तो क्या हो जाएगा? ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। सो अगर किसी ने खा ली, ठीक है, और ये कैसी होती है, ये क्या कर देती है, बिल्कुल फ्रीज कर देती है, जमा देती है टिश्यूज़ को हमारी बॉडी में भी, हमारे माउथ के, ईसोफेगस के, स्टमक के, एज वेल एज हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को क्या कर देगी, ये टिश्यूज़ को फ्रीज करके रख देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाता है। और सब्लिमेशन में आपको पता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। सो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। राइट, सो गाइज दिस लेक्चर इज आवर ओवर, एंड मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो प्लीज़ वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।